नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में आपने कर्ण के जन्म को देखा और उसे बहुत बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने पसंद किया। आपका दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जाति हमारे समाज में, हमारे देश में युगीन बुराई है जो युगों से चली आ रही है। भारत में जातवाद युगों पुरानी सामाजिक बुराई है, यह हम सब जानते हैं। इस जातवाद के ही कारण इस देश को, हमारे देश को युगों युगों तक गुलामी का अभिशाप झेलना पड़ा है। इसी जातवाद के कारण भारत हमेशा कमज़ोर रहा है। इसी जातवाद के ही कारण तमाम महादानी, महावीर, महापुरुषों को पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा है और आज भी पीना पड़ रहा है। और यह स्थिति बिल्कुल आज भी देखने को मिलती है। द्वापर युग में महाभारत का महावीर कर्ण भी इस जातिवादी मानसिकता के कारण जगह जगह अपमानित होता रहता है। कर्ण पांडव जननी कुंती की कोख से कौमार्यावस्था में जन्म लेता है और कुंती जग निंदा भय से मंजूषा में बंद करके उसे नदी में प्रवाहित कर देती है। संयोगवश उस मंजूषा को अधिरथ नाम का सूत, जिसके कोई संतान नहीं होती है, और उसकी पत्नी राधा उसे पालते हैं। राधा और अधिरथ दोनों ही निम्न जाति के होते हैं, सूत जाति के, जिनका काम उस समय रथों के चाबुक आदि बनाना, रथ चलाना, ये काम होते थे। तो निम्न जाति के व्यक्ति माने जाते थे सूत जाति के लोग, और वहाँ जो है कर्ण का लालन पालन होता है, इसलिए उसको सब सूत जाति का ही मानते हैं। और उससे निकले तेजस्वी बालक को, मंजूषा से निकले तेजस्वी बालक का नाम वसुसेन रखा जाता है। यही महान वीर, महान कर्ण नाम से प्रसिद्ध होता है। दोस्तों, कल के वीडियो में जन्म सुना आपने, आज के वीडियो में उससे आगे का प्रसंग, उसके जीवन का प्रसंग कि किस तरह से जाति के कारण कर्ण को अपमानित होना पड़ा जगह जगह। तो एक प्रसंग है, उसे मैं संक्षेप में आपके सामने इस पुस्तक से, दानवीर कर्ण से आपके सामने रखना चाहूँगा। खंड काव्य है ये, और इसमें से ये है तो बड़ा, लेकिन मैं छोटा सा ही प्रसंग रखता हूँ, और अगर आपको पसंद आया तो फिर आगे का प्रसंग आगे की वीडियो में रखूँगा। तो आइए सुनते हैं दोस्तों इसमें से बड़ा ही रोचक प्रसंग, और आपसे अनुरोध कि आप इसको पूरा सुनें। सूर्य कृपा से कुंती ने था पाया सुंदर लाल, क्वारी थी जग निंदा भय से था तन मन बेहाल। मंजूषा में किया बंद, धारा में दिया बहाय, हाय विधाता तेरी गति को कोई समझ न पाए। मंजूषा को अधिरथ सूत ने बाहर लिया निकाल, पत्नी राधा पाकर यह सुत सचमुच हुई निहाल। खुश हो गई जब राधा को वो बक्सा दिया, बच्चे को दिया। नाम रखा वसुसेन बालका, पाला बहुत सिहाय। वसुसेन नाम रखा और पाला बहुत सिहाय। रूप रंग का तेज देख कर स्वयं भानु शर्माए। कवच और कुंडल में तन की शोभा अपरंपार, होकर बड़ा कर्ण कहलाया ये ही था सुकुमार। नित करता अभ्यास कर्ण शस्त्रास्त्र शास्त्र का ज्ञानी, रहा दूर एकांत नगर के कोलाहल से मानी। इसे नहीं था पता जात का, गोत्र और निज कुल का, योद्धा महारथी केवल था विश्वासी निज बल का। इसे अपनी जाति और गोत्र का पता नहीं था, शस्त्रार्थ का अभ्यास करता रहता था। उसे तो केवल अपनी बल का, संबल का विवेक था, ज्ञान था। योद्धा महारथी केवल था विश्वासी निज बल का। हस्तिनापुर में पांडव कौरव दल के राजकुमार, कौरव पांडव दल के राजकुमार, द्रोणाचार्य गुरु से करते सादर बेहद प्यार। नित करते अभ्यास चलाना धनुष बाण तलवार, कर्णवीर भी संग सीखता पाता हर्ष अपार। कर्ण जो है उसको मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने। उन्होंने कह दिया था कि हम तो क्षत्रिय कुल के, जो राजवंश के गुरु हैं, पांडवों के और कौरवों के, भाई तुम्हारा तो कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो अभ्यास करते थे पांडव और कौरव द्रोणाचार्य से, तो वो भी छुप छुप करके अपना सीखता था उनसे। तो हुए शिष्य जब सब पारंगत, धीर वीर गंभीर, रणमंडप बनवाया सुंदर, जलाशयों के तीर। जब सारे कौरव और पांडव शस्त्रास्त्र का ज्ञान हो जाता है तो एक दिन रणमंडप बनवाया जाता है प्रतियोगिता के लिए।
देखें कौन कितना बलवान है। तो नृप धृतराष्ट्र पधारे वहाँ पर रंगमंडप में, जहाँ प्रतियोगिता होनी थी, कि नृप धृतराष्ट्र पधारे वहाँ पर भीष्म आदि के साथ, राजकुमार सभी दिखलाएं निज विद्या के हाथ। रनिवास उपस्थित था सारा, गांधारी कुंती संग, देख प्रदर्शन इन वीरों का, जन समूह था दंग। कौरव पांडव राजकुमार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं शस्त्रों का, और गांधारी सहित, धृतराष्ट्र सहित सारा राज परिवार वहाँ मौजूद है। गज और अश्व सवारी कर कर, गज और अश्व सवारी कर कर, करते थे वे युद्ध, कुश्ती लड़ते तीर चलाते, सुगठित वीर प्रबुद्ध। अब बारी अर्जुन की आई, लोग हुए हैरान, पैदा कर दी आग वीर ने, आग्नेयास्त्र को तान। अर्जुन का नंबर जब आया तो अग्नि पैदा कर दी, आग्नेयास्त्र चला करके अर्जुन ने बाणास्त्र से उसे बुझाया। किए प्रदर्शन और कर्ण अचानक आया, बोला अर्जुन कर कुछ गौर। बाणास्त्र से बुझा भी दिया अग्नि को अर्जुन ने। उसी समय वहाँ कर्ण अचानक आ जाता है और कर्ण कहता है कि अर्जुन कुछ इधर ध्यान कर, फूल रहा क्यों समझ स्वयं को, बहुत बड़ा धनधारी, तुझसे अच्छी मैं भी जानूं ये विद्याएं सारी। पाकर आज्ञा द्रोण गुरु की, लेकर तीर कमान, करने लगा प्रदर्शन रण कौशल का चतुर सुजान। कर्ण भी अपना प्रदर्शन करने लगा, एक एक कर रण कौशल की सारी कला दिखाई। रहे वीर सब दंग, उंगलियां दांतों तले दबाई। सभा हुई सब मौन, कर्ण की सुन धनवा टंकार। जय हो साधु तपस्वी, जय हो मस्ती जय जयकार। जब कर्ण ने अपने शस्त्र चलाए और धनुष की टंकार की तो वहाँ पर जय जयकार होने लगी कर्ण की भरी सभा में। सुनकर जय जयकार साधु की, द्रोण भीष्म घबराए। सुनकर जय जयकार साधु की, द्रोण भीष्म घबराए। कैसे आकर कूद पड़ा यह योद्धा बिना बुलाए। ये कौन है? भीष्म और द्रोण घबरा गए कि ये योद्धा कौन है भैया, बगैर बुलाए यहाँ पर कूद गया और इतना बड़ा ये तो प्रदर्शन कर रहा है। अर्जुन था अति क्षुब्ध, समझ कर यह अपना अपमान। गर्दन नीची देख कर्ण फिर बोला सीना तान। गर्दन नीची देखी अर्जुन की, अर्जुन हैरान हो गया और कर्ण का रण कौशल देखकर, रण प्रदर्शन देखकर। तो अर्जुन की गर्दन नीची देखकर कर्ण ने क्या कहा, अर्जुन क्यों है मौन, वीर है तो आ हाथ मिला ले। द्वंद्व युद्ध कर अपने यश को थोड़ा और बढ़ा ले। द्वंद्व युद्ध कर ले मुझसे, अपने यश को और बढ़ा ले, अपनी बहादुरी को और बढ़ा ले। मौन क्यों बैठा हुआ है अर्जुन? हाय निगोड़ी जाते यहाँ भी, तू ही आगे आई। और कृपाचार्य जी जात वंश की देने लगे दुहाई। कृपाचार्य जी जात वंश की दुहाई देने लगी। जाते आड़े आ गई कर्ण के जीवन में। क्रूर कुटिलता थी वाणी में, मन में कायरता का भाव। कृपाचार्य की वाणी में क्रूर कुटिलता थी और मन में कायरता का भाव भी था। क्या कहते हैं? क्रूर कुटिलता थी वाणी में, मन में कायरता का भाव। जात वंश ही कर सकता था इस योद्धा से आज बचाव। जात वंश का पक्ष ही लेकर इस अर्जुन का आज बचाव किया जा सकता था। बोले जाओ युवक लौट घर, लगते हो नादान। शायद तुम्हें नहीं अर्जुन के भरत वंश का ज्ञान। तुम्हें भरत वंश का ज्ञान नहीं है अर्जुन के। तुम कौन हो? तुम बहुत नादान हो, जाइए अपने घर। है महाराज पांडु का सुतेय, अर्जुन सुभट महान। अर्जुन तो पांडुपुत्र है, बहुत ही महान सुभट है, योद्धा है महाराज पांडु का सुतेय, अर्जुन सुभट महान। यूं ही हरेक से हाथ मिलाना नहीं हमारी शान। हरेक से हाथ मिलाना, हरेक से युद्ध करना हमारी शान थोड़ी है। जाइए अपने घर को। अर्जुन ठहरा राजपुत्र, तुम हो बोलो कौन, बतलाओ निज जात गोत्र क्यों खड़े हुए हो मौन। कृपाचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन तो राजपुत्र ठहरा, तुम कौन हो बताइए अपने जाति गोत्र, इस तरह से मौन क्यों खड़े हो गए। सुनकर जात गोत्र की बातें बढ़ा कर्ण तन क्रोध। क्या होती है जात मनुज की मुझे नहीं कुछ बोध। मुझे हुआ आभास यही ले इसी जात की ओट। तुम करते हो वीर पुरुष के स्वाभिमान पर चोट। तुम करते हो वीर पुरुष के स्वाभिमान पर चोट। कर्ण ललकार कर कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है ये जात क्या होती है मैं नहीं जानता, लेकिन आप इसी जाति की ओट लेकर के एक वीर पुरुष के स्वाभिमान पर चोट करते हो।
मैं भी तुम जैसा मानव हूँ, मैं भी तुम जैसा मानव हूँ, कैसे तुमसे भिन्न, फिर भी मेरी जात पूछकर कर डाला मन खिन्न। पूछ रहे हो जात वीर की, करते हो अपमान, लेकिन एक बात कहता हूँ सुनो खोल कर कान। जात किसी मानव की जग में नहीं लिखी आती है, किसी आदमी की जाति संग लिख के नहीं आती है। जात किसी मानव की जग में, करण ललकार के कहता है कि जात किसी मानव की जग में नहीं लिखी आती है। यह पाखंड ढोंग है कोरा जो मानव कुल घाती है। यह कोरा पाखंड है, यह ढोंग है और ये मानव कुल की घाती है जाति व्यवस्था। कर्ण सभी पांडवों को ललकार के कहता है ईश्वर के सब बंदे जग में, ध्यान रखो, ईश्वर के सब बंदे जग में एक मार्ग से आते हैं, पलते बढ़ते एक तरह से जाते हैं। यहाँ सब एक तरह से ही आते हैं और समान आते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं आता, कोई नीच ऊंच नहीं आता और सब एक तरह से ही जाते हैं। फिर क्या होती जात मनुज की, फिर क्या होती जात मनुज की, और वीर की बोलो, ज्ञानी हो विद्वान जात के गूढ़ रहस्य को खोलो। फिर जाति क्या होती है, आप तो बहुत विद्वान हैं, इस जाति के गूढ़ रहस्य को बताइए। मैं तो केवल यही जानता, मैं कर्ण योद्धा कर्ण केवल यही जानता हूँ कि मैं तो केवल यही जानता, मेरे ये भुजदंड जात बता सकते हैं सारा खत्म करें पाखंड। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मेरे ये भुजदंड सारे पाखंड को ख़त्म कर देंगे और आज आपको अपने वीरत्व का परिचय दे देंगे। मेरी भुजाएं, हिम्मत है तो इनसे मेरी भुजाओं से, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो इनसे मेरी जात गोत्र को जानो। अरे आओ अर्जुन, क्या विलंब है, शीघ्र से पहचानो। मेरी जाति गोत्र को पहचानो अर्जुन, क्या विलंब है, अब आइए, मेरी भुजाओं से परिचय होगा आपका। मेरा कुल और वंश पूछते, मेरा कुल और वंश पूछते अर्जुन, मेरा कुल और वंश पूछते अपने पिता बताओ, मेरा कुल और वंश पूछते अपने पिता बताओ। अर्जुन आगे आकर अपना साहस जरा दिखाओ। हे अर्जुन, शांत क्यों बैठे हुए हो, मौन क्यों बैठे हुए हो, गर्दन नीचे लटका करके क्यों बैठे हो? साहस करिए, आगे आइए और अपने भी पिताजी का नाम बताइए, अपना भी जाति वंश बताइए। तुम हो क्षत्रिय, ठीक है माना तुम क्षत्रिय हो, लेकिन तुम हो क्षत्रिय, मैं भी अपनी महाजाति बतला दूं। अरे आओ अर्जुन, थोड़े से कुछ दाव पेच सिखला दूं, छुड़ा हाथ से तोड़ फेंक दूं नन्हे तीर कमान। अरे फिर तो निश्चित हो जाएगी तुम्हें मेरी पहचान, फिर तो निश्चित हो जाए, ये छोटे छोटे से धनुष तुम्हारे हाथ से तोड़ करके फेंक दूंगा। आइए अर्जुन, मेरी जाति गोत्र को पहचानिए। सुनकर कृपाचार्य फिर बोले, अरे युवक नादान, अपनी सूरवीरता पर क्यों करता है अभिमान? लड़ना ही है बहुत जरूरी तेरा, यदि अर्जुन से पाकर राज बनो राजा तुम, तन से मन से धन से। तुम्हारा है युवक, अगर तुम्हें लड़ना ही जरूरी है अर्जुन से, तो तुम भी राज पाओ और राजा बनो, तब तुम बराबर की हैसियत से अर्जुन से लड़ पाओगे। बादल गरजा, चपला चमकी, धरा डोलने लागी, देख कर्ण को व्यथित, सुयोधन हृदय करुणा जागी। इतना जब कहा गया, उपहास किया गया कर्ण का कृपाचार्य द्वारा, तो धरती डोलने लगी, विद्युत बिजली चमकने लगी और दुर्योधन का मन करुणा से भर गया। भरी सभा में उठा, दुर्योधन उठता है, उठा और बोला, बस बस अब बहुत हुआ अपमान, जिसका तेज दीप्त दिनकर सा योद्धा बड़ा महान। अरे जात गोत्र वीरों का पूछो तो पूछो भुजबल से, उचित नहीं है हीन बताना उसे कपट छलबल से। हे गुरु कृपाचार्य जी, किसी वीर की जाति और गोत्र पूछते हो तो उसके भुजबल से जानिए, पूछिए, उसको छल बल से और कपट से हीन बताना, जाति के आधार पर हीन बताना, ये कहीं का निर्णय नहीं है, ये कोई मानवता नहीं है। वीर पुरुष की जात रही है सदा तीर तलवार, कायर क्रूरों का होता है जात गोत्र हथियार। दुर्योधन कहता है कृपाचार्य जी, वीर पुरुष की जाति सदा तीर और तलवार रही हैं और कायर और क्रूरों का हथियार जात गोत्र होता है। ज्ञानी की है जात विद्वता, ज्ञानी की जाति विद्वता होती है। ज्ञानी की है जात विद्वता, देता जग को ज्ञान, केवल पाखंडी करते हैं जात जात गुणगान। अधम नीच कहते हो जिनको, कहते स्वपच चमार, वे भी मानव हम जैसे हैं, करो सत्य स्वीकार।
अरे कृपाचार्य जी, ज्ञानी की जाति विद्वता होती है, जो जग को ज्ञान देता है। केवल पाखंडी जाति 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 चिल्लाते हैं, जाति का गुणगान करते हैं, और जिनको आप अधम और नीच, स्वपच और चमार कहते हैं, आप में बुद्धि नहीं है, ज्ञान विवेक नहीं है, वो भी मानव हम जैसे हैं। करो सत्य स्वीकार, वो भी हम जैसे मानव हैं, इस सत्य को स्वीकार कीजिए। दुर्योधन कहता है, मानव को मानव से ऐसे बोलो, तोड़ रहे हो क्यों जाति के आधार पर। मानव को मानव से ऐसे बोलो, तोड़ रहे हो क्यों। पूछ पूछ कर जात गोत्र, मानवता छोड़ रहे हो क्यों। अरे ऊंच नीच का भेद भला क्या कर सकता है जग का। अश्रु बिंदु कह रहा देख लो, यही कर्ण के द्रग का। ऊंच नीच का भेद कभी संसार का भला नहीं कर सकता। हे कृपाचार्य, अश्रु बिंदु कह रहा, देखिए कर्ण के आंसू यही कहते हैं कि कभी जातिवाद जो है किसी का भला नहीं कर सकता। इतना कहकर वीर सुयोधन थोड़ा आगे आया, खड़े मौन उस वीर कर्ण को अपने गले लगाया। अपना मुकुट उतार कर्ण के शीश रखा तत्काल। अंग देश के राजा हो तुम, सुनो सूत के लाल। अर्जुन दुर्योधन ने अपना मुकुट उतार करके कर्ण के सिर पर रख दिया और कही कि हे सूत पुत्र, तुम आज से अंग देश के राजा हो। पुलकित कर्ण प्रफुल्लित मन में छाया हर्ष अपार। रंग भूमि में दुर्योधन की होती जय जयकार। इतना बड़ा प्यार देखा तो हृदय कर्ण का डोला, और चिपट हृदय से दुर्योधन यूं कर उससे बोला। दुर्योधन क्या बोला, कर्ण चिपट गया गले से कि कर्ण किया कुछ नहीं सुयोधन ने तुम पर उप एहसान। कैसे वीर सहन कर सकता एक वीर का यूं अपमान। हे कर्ण, दुर्योधन ने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। एक वीर कभी दूसरे वीर का अपमान सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी तेरा अपमान सहन नहीं कर सका हूँ। जात वंश क्या चीज़, शौर्य का तू अद्भुत भंडार। और तेरे आगे बौने हैं सब यहाँ के राजकुमार, तेरे आगे सारे राजकुमार ये बौने हैं। अगर सत्य ही मापदंड है, अगर राज्य ही मापदंड है, अगर राज्य ही मापदंड है और वीरता का अधिकार, अंग देश का राजा बनना करो बंधु स्वीकार। तुम अंग देश के राजा बनो, तब तो इनके बराबर होगे मुकाबले के लिए, तब प्रतियोगिता के भागी बनी है। बोला कर्ण, धन्य हूँ मुझ पर इतना नेह लुटाया। कर्ण गदगद होकर के कहता है दुर्योधन से, बोला कर्ण, धन्य हूँ मुझ पर इतना नेह लुटाया। नहीं भूल सकता आजीवन जो मुझको अपनाया। बंधु नहीं और ऋण हो पाऊँ कभी आपके ऋण से। सुनो यही आवाज़ आ रही धरती के कण कण से, मैं आपके ऋण से कभी उड़ नहीं हो पाऊँगा। दुर्योधन भाई बंधु, आज आपने सचमुच ही मुझको मान दिया है। अधम अभागे अपमानित का भी सम्मान किया है। मुझ अभागे अधम को भी आपने जो सम्मान दिया है, इसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हे दुर्योधन, लेता शपथ, आज मैं शपथ लेता हूँ, लेता शपथ मुझे हे दिनमण, हे सूर्य भगवान, हे लेता शपथ मुझे हे दिनमण, आगे मार्ग दिखाना, वीर सुयोधन के हित जीना, हंस हंस के मर जाना। आज मैं सूर्य को साक्षी करके ये शपथ लेता हूँ कि मैं सुयोधन के जीवन के लिए मरूंगा और जीऊँगा। आज से मैं भी जग को दिखला दूंगा, मैं भी जग को दिखला दूंगा जो है मेरा फर्ज। नामकरण का दुर्योधन के साथ रहेगा दर्ज। पुरजनवासी पुलकित होकर रोली तिलक लगाते और रंग भूमि में वीर कर्ण की जय जयकार मचाते। जय जय हे अंगेज तुम्हारी जय हो, धर्म क्षेत्र में नहीं जात की सदा धर्म की जय हो। जगत ये कभी न देखा करता जात वंश एक सूर का, देता हुआ सम्मान तोड़ दे जो मोह शासक क्रूर का। मूल जानना इन वीरों का बड़ा कठिन है ऐसे, इन वीरों का मूल जानना, जाति गोत्र और जाति गोत्र जानना वैसे ही कठिन है जैसे मूल जानना इन सूरों का बड़ा कठिन है ऐसे। रवि सस्य बहन अगन पावक का, रवि सस्य बहन पवन भूजल का मूल जानना जैसे, जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, हवा का, पवन का, अग्नि का और जल का जल मूल नहीं जाना जा सकता, वैसे ही वीरों का जाति गोत्र या मूल नहीं जाना जा सकता। सारा दृश्य देखकर अधिरथ आगे बढ़कर आया। अधिरथ भी वहाँ मौजूद थे, वो आते हैं आगे।
बेटा बेटा कहकर उसने कर्ण गले चिपटाया। कर्ण झुका चरणों में सादर, सिर रख किया प्रणाम, और अधिरथ मगन नयन बरसाते अश्रु बिंदु अविराम। अधिरथ के प्रसन्नता के आंसू रुक नहीं रहे थे, बहुत प्रसन्न होता है अधिरथ। देख रहे थे नर नारी सब अधिरथ का व्यवहार, और पांडव गर्जे सूत पुत्र है रेतु भारी मक्कार। जब अधिरथ से इस प्रकार मिलता है, उसके चरण स्पर्श करता है, तो पांडव कहते हैं अरे सूतपुत्र है ये तो, सूतपुत्र तू तो भारी मक्कार है। उसकी जाति पहचान लेते हैं कि ये इसी का पुत्र है। तू तो अर्जुन के हाथों से मरने के भी योग्य कहाँ। अरे सूतपुत्र, तू तो अर्जुन की बराबरी क्या करेगा, तू तो अर्जुन के हाथों से मरने के भी योग्य नहीं है। तू तो अर्जुन के हाथों से मरने के भी योग्य कहाँ, अंगदेश का राजा बनने लायक भी तू नीच कहाँ। तू अंगदेश का राजा बनने लायक भी नहीं है, नीच। कुत्ता भला कहाँ होता है, कुत्ता भला कहाँ होता है, यज्ञ हविष का अधिकारी। बोला भीम नीच कुल की तज मर्यादा सारी। भीम को गुस्सा आता है। भीम कहता है अरे नीच कुल के युवक, तुझे कुत्ता है और तू कुत्ते के समान है। क्यों कि कुत्ता कभी यज्ञ हविष का अधिकारी नहीं होता। हमसे करना चाहे समता, तू हमसे बराबरी करना चाहता है। हमसे करना चाहे समता, अधम सूत के लाल। अरे कर निज जातीय काम, हयों के चाबुक नीच संभाल। तू हमसे बराबरी करने आया है, जा अपना जातीय काम कर और उन चाबुकों को संभाल रथों के। इतना सुनकर फिर दुर्योधन पहुँच भीम के पास। दुर्योधन फिर भीम के पास पहुँचता है। इतना सुनकर फिर दुर्योधन पहुँच भीम के पास। बोला भीम कर रहे क्यों नाह कही उपहास। कर्ण कवच कुंडलधारी है, सूरवीर भी खास। शासन भूखा चला सके, ये शासन पृथ्वी का शासन भी चला सकता है, कवच कुंडलधारी है ये। यह है मुझको विश्वास, जिसको भी खलता हो मेरा यह न्यायोचित काम। मेरा अगर किसी को ये न्यायोचित काम खल रहा है, मैंने अंगदेश का राजा घोषित कर दिया है कि जिसको भी खलता हो मेरा यह न्यायोचित काम। रथ पर चढ़कर धनुष बाण ले कर देखे संग्राम, करके देख ले संग्राम। अस्ताचल को चले दिवाकर हुआ दिवस अवसान। वापस चले सभी कुरुपांडव तज मंडप सुनसान। इतना हुआ प्रकरण, शाम होने को आ गई और सब कौरव पांडव अपने घर की ओर चल दिए। दुर्योधन भी चला कर्ण का पकड़ हाथ में हाथ। प्रमुदित था महावीर कर्ण का पाकर सच्चा साथ। कर्ण और दुर्योधन का हाथ पकड़ करके वो भी चल दिए, और आज कर्ण दुर्योधन का साथ पाकर और दुर्योधन कर्ण का साथ पाकर बहुत खुश थे। कुंती बेचारी भी चल दी, मन में होती हुई अधीर। बंधु बंधु के शत्रु बने हैं, हाँ कैसी तकदीर। कुंती भी थी और कुंती को पता था ये मेरा ही पुत्र है। वो भी सोचती जा रही है कि आज देखिए भाई का ही शत्रु बन गया है। दोस्तों ये प्रकरण था, बड़ा ही रोचक था, और आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसका अगला प्रसंग भी आपके सामने प्रस्तुत करने की इच्छा करूं। ठीक है, सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक ही अनुरोध कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।